नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हाई कोर्ट इलाहाबाद RO वैकेंसी 2021 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज ही के डेट में RO वैकेंसी 2021 हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के लिए फुल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर बात किया जाए कि कब से कब तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, तो 17 अगस्त से 18 सितंबर तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। RO के लिए कुल पोस्ट की संख्या 46 है और ARO के लिए कुल पोस्ट्स की संख्या 350 है। तो इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे कि कब से कब तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, कितनी फ़ीस रखी गई है, क्या इसकी योग्यता है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि किस पेज पे कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, स्पष्ट लिखा गया है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट अ ग्लेंस। तो यहाँ पर देखिए जो स्पष्ट लिखा गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 17 अगस्त से 16 सितंबर, और फिर यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन, तो यहाँ 17 सितंबर दिया गया है। और उसके बाद अगर फीस का बात किया जाए तो RO और ARO के लिए, दोनों के लिए, अगर जनरल और OBC कैटेगरी के लिए बात किया जाए तो 800 रुपये फ़ीस है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फ़ीस रखा गया है। यहाँ नीचे आपका ARO का जो है कि RO का प्रक्रिया दिया गया है। तो इसमें 18 सितंबर से 21 सितंबर तक है आपका पूरा करेक्शन को लेके डेट, लेकिन फॉर्म आपको 18 सितंबर तक फिल कर देना है। करेक्शन 21 सितंबर तक आप कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि है तो। आगे अब देखिए चर्चा करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने बता ही दिया कि आपको 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने पोस्ट बताया था कि RO के लिए 46 पोस्ट है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन का। तो आपके पास सबसे पहले स्नातक होना चाहिए। स्नातक चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, या कोई आपके पास प्रोफेशनल डिग्री हो या टेक्निकल डिग्री हो जैसे BTech। तो इस प्रकार से स्नातक। दूसरी बार अगर स्नातक अथवा यहाँ पर स्पष्ट दिखा गया है अ क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड अ इक्विवेलेंट, मतलब इसके समकक्ष भी अगर आपकी कोई डिग्री है तो वो मान्य होगी। इसके साथ साथ अगर आप डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस में हैं तो वो भी चलेगा। और आपको CCC या O लेवल कोई एक, अगर O लेवल हैं तब भी आप योग्य हैं, CCC हैं तब भी आप योग्य हैं। और उसके साथ साथ आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए आपको इंग्लिश में, और वो भी कंप्यूटर पे, टंकर पे नहीं। तो ये आपकी RO पोस्ट के लिए योग्यता हो गया। अब ARO पोस्ट के लिए बात करते हैं तो कुल पदों की संख्या है 350। इसमें भी सेम जो है कि डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है, स्नातक होना चाहिए, CCC या O लेवल आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और वो भी कंप्यूटर पे। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपका जो है कि रिजर्वेशन प्रक्रिया का बात किया गया है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 21% है, ST के लिए आपका 2% है, OBC के लिए 27% है, और बाकी आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पर पोस्ट वाइज जो है कि आपका वितरण किया गया है सीटों का। तो अगर रिव्यू ऑफिसर का बात किया जाए तो शेड्यूल कास्ट के लिए 9 पोस्ट है, और ST के लिए आपका 0 पोस्ट है, और अदर बैकवर्ड के लिए OBC के लिए 12 है, और जनरल के लिए 25 है। और ARO के लिए बात किया जाए तो शेड्यूल कास्ट के लिए SC के लिए 73 है, ST के लिए 7 है, और OBC के लिए 94 है, और जनरल के लिए 176 है। तो ये सीट की बात हो गई। यहाँ पर रिजर्वेशन का जो है कि वर्णन किया गया है। और वोमेन कैटेगरी के लिए 20% सीट आरक्षित है, और डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए भी आपका 2% सीट आरक्षित है। एक सर्विसमैन के लिए 5% आरक्षित है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3% आरक्षित है, और स्पोर्ट पर्सन के लिए 1% सीट आरक्षित है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं नोटिफिकेशन का। अब यहाँ पर आपका जो है कि बात किया गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये तो हमने पहले ही चर्चा कर दिया है। अब आगे देखते हैं एज लिमिट का बात यहाँ पर देख लीजिए।
तो एज लिमिट आपका 21 से 35 साल तक रखा गया है और जो आपको एज में छूट मिलता है वो आपको मिलेगा। तो अधिकतम 5 साल तक जो है कि आपको छूट दिया जाएगा। उसके बाद अब आइए आगे हम देखते हैं नोटिफिकेशन में। तो ये पूरा फुल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन 71 पेज का है। अगर आप इसका पूरा अध्ययन करना चाहते हैं नोटिफिकेशन का, तो जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद धनंजय मिश्रा के नाम से, आप वहां से फुल नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस में यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है आपका 200 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 200 MCQ रहेंगे और 3 घंटे का पेपर होगा पार्ट फर्स्ट। और पार्ट सेकंड में आपका जो है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो दूसरे पार्ट में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली, और पहले में मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल ऑफ जो है कि कंप्यूटर मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। और इसमें पहले में आपके पार्ट फर्स्ट में 200 क्वेश्चन रहेंगे, 180 मिनट का होगा, 3 घंटे का। और दूसरे में आपका 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर के होंगे और ये 20 मिनट का टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। अब इसमें आपका जो है कि सिलेबस में बात किया जाए तो सिलेबस में आपका स्पष्ट यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल जो है कि मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी इकनॉमी एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड है। पूरा जो है कि आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। और फुल नोटिफिकेशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन को रीड करना बहुत कठिन काम हो जाएगा और आप भी उब जाएंगे। तो आप इसको अपने अनुसार नोटिफिकेशन को आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।